टेस्ट विथ माय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं व्रत में खाने वाला नाश्ता का रेसिपी लेके आई हूँ। आप एक ही नाश्ता खा खा के व्रत में बोर हो जाते हैं, तो आपके लिए स्पेशल नया नाश्ता लेके आई हूँ जो 3 चीज़ों से मैंने बनाया है इसको। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। पहले हम साबूदाना को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई गरम है, इसको ऐसे चला चला के रोस्ट करेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार ज़रूर आप बना के ट्राई करिएगा इसको, और बहुत आसानी से बन जाता है। साबूदाने को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का इसका कच्चापन दूर हो जाए उतना ही इसको भूनना है। तो साबूदाना हमारा भुजा गया है, गैस बंद कर देते हैं और साबूदाना को बाहर निकाल देंगे ताकि ठंडा हो जाए। जब तक हमारा साबूदाना ठंडा हो रहा है तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। ये उबला हुआ आलू है, इसको इस पे मैश करेंगे ताकि आलू में गट्टे न रहें। इस पर आराम से मैश हो जाता है, थोड़ा भी गट्टे नहीं रहते हैं आलू में। देखिए ऐसे मैश कर लेना है। दोनों आलू को मैश कर लेंगे। साबूदाना हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। बहुत आसानी से पीसा जाता है। अब हम इसको पीस लेंगे तब दिखाते हैं। नाप के लिए मैंने ये कटोरी रखा है, इसी कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था। जितना पानी है उतना ही साबूदाना था, और इसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। आधा चम्मच घी डाल देंगे। आप व्रत के लिए बना रहे हो तो गाय का घी यूज कर लें। आधा चम्मच जीरा, दो कटा हुआ हरी मिर्च, क्रश किया हुआ अदरक। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। हमने सेंधा नमक का यूज किया है क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। ये साबूदाना हमने पीस के रखा है, देखिए कितना फाइन पाउडर बना है इसका। ऐसे पाउडर बना लेना है और इसको इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कम गर्म रहे तभी ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरह मिलाएंगे इसको। इसी में हम ये आलू मैश करके रखे थे, इसको डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। नाश्ता को चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। जो चीज़ आप नहीं व्रत में खाते उसको स्किप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे चला चला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मूंगफली को हमने भूंज के और छिलका उतार के क्रश कर लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। मूंगफली से नाश्ता का स्वाद और बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।
आपको इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं हमेशा लेके आती रहूँगी, ताकि हमारे चैनल पर आप बने रहें। डो हमारा ठंडा हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा थोड़ा घी चाहे ऑयल कुछ भी लगा लेंगे, ताकि हाथ चिकना हो जाए। और थोड़ा थोड़ा गोल लेके ऐसे हाथ में और ऐसे गोल बनाएंगे। इसको ऐसे पेड़ा का शेप देंगे, ऐसे पेड़ा का शेप दे देना है। देखिए इतना हम बना लिए हैं। ऐसे ही सबको बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। नाश्ता को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा मूंगफली का तेल डालेंगे। आप व्रत में जो खाते होंगे, घी खाते होंगे तो घी डालें। हम मूंगफली का तेल डाले हैं। इसको ऐसे फैला लेंगे चारों तरफ घुमा के। ये हमने पेड़े बना के रखे हैं, इसी को डाल देंगे इसमें। सब डाल के फ्राई कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में बनने वाला है नाश्ता हमारा। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है इसमें। थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। अब हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं इसको। एक तरफ से ये सिक गया है, देखिए कैसा हल्का ब्राउन हो गया है। इतना ही सेकना है हमको। एक तरफ से एकदम क्रिस्पी हो गया है, दूसरी तरफ पलट के सेक लेंगे। ये देखने में कितना प्यारा कलर आया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसका पेड़ा बना के और फ्रिज में रख दें, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो। और जब मन करे तब ऐसे सेक के खा सकते हैं। नाश्ता हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। एकदम क्रिस्पी हो गया है। दोनों तरफ कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे मैंने जो बचा था उसको भी डाल दिया है। इसको भी ऐसे ही पका लेंगे। नाश्ता में बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना इसका अच्छा कलर आया है। इसको हम दिखाते हैं कितना क्रिस्पी बना है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। और तोड़ के भी दिखाते हैं अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा आया है। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर आया है। अगर आप व्रत में चटनी के साथ खाते हैं तो और भी टेस्टी लगेगा। मूंगफली के चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप बिना एक बार बना लोगे तो बिना व्रत का भी बार बार बनाने का मन करेगा। तो मेरा नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।